कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद कर लेना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहे। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। तो प्रश्न पहला आता किसानों की बस्तियों को कहा जाता था, तो आपका यह था घर, बी था मोहल्ला, सी था आपको और डी था गाँव। तो यहाँ पर किसानों की बस्तियों को कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका उर हो जाएगा, उर कहा जाता था। फिर प्रश्न दूसरा आता निम्न में से एक मंगोल शासक था, तो आपका था पुलकेशिन द्वितीय और बी था चंगेज खान, सी था ठीक है अनंगपाल और डी था पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर निम्न में से एक मंगोल शासक था, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर चंगेज खान हो जाएगा। चंगेज खान आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो आपका ये था परपाटी, बी था क्रोड, सी था मेटल और डी था सेल। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत आपकी क्रोड है। क्रोड आपका राइट आंसर रहेगा। चौथा आता हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, तो आपका यह था भेदभाव, बी था समानता, सी था आपका जातिवाद और डी था निरंकुशता। तो हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, तो हमारे लोकतंत्र की जो विशेषता है वो है आपकी समानता। समानता आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 5 आता विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, तो आपका यह था अध्यक्ष, बी था महापौर, सी था सांसद और डी था विधायक। तो विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं आपके विधायक। ठीक है, इस तरह से आपके 1 से लेकर 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6 में आता कावेरी डेल्टा में नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुट्टारियार। ठीक है, इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, मुट्टारियार आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 में रिक्त स्थान का। और जो आपका 7वां आता आग्नेय सेल को डॉट सेल भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक आपका यहाँ पर 7वें का उत्तर हो जाएगा। और जो आपका 8वां आता डॉट राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल आपका इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर 9वां आता लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए डॉट है तथा लड़कियों को डॉट दी जाती है। तो यहाँ पर लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए ठीक है अनुमति, ठीक है यहाँ पर अनुमति हो जाएगा, अनुमति है तथा लड़कियों को डॉट दी जाती है पाबंदी। ठीक है, पाबंदी आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब 10वां आता भारत में डॉट वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, तो भारत में ठीक है भारत में 10 वर्ष, ठीक है भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां था चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई थी, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 11वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। चोल वंश ने कावेरी डेल्टा में मुट्टारियार परिवार की सत्ता को समाप्त करके और तंजौर पर कब्जा करके सत्ता प्राप्त की। फिर आपका 12वां था कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख किस भाषा में है, तो इसका उत्तर रहेगा कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख अरबी और नागरी भाषा में है। फिर आपका यहाँ पर 13वां था वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग किन राज्यों में निवासरत हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर ठीक है वर्तमान राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति के लोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में निवासरत हैं। इस तरह से आपका 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 14वां था ठंडी व गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखिए, तो आपके यहाँ पर ठंडी जलधारा रहेंगी लैब्राडोर जलधारा और गर्म जलधारा आपकी गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। तो चलिए आपके यहाँ 15 प्रश्न देख लेते हैं। आपका 14वां प्रश्न हो चुका है। तो 15वां प्रश्न आपका आता रोजा पार्क्स कौन थी, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक प्रेरणादायक कार्य किया था। उन्होंने 1 दिसंबर 1955 को बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट देने से मना कर दिया था। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर सुल्ताना का स्वप्न कहानी रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखी गई है। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। सत्रमाता मुगल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी। तो इसका उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर मुगल प्रशासन में जमींदार ग्रामीण कुलीन वर्ग थे। वे स्थानीय स्तर पर किसानों से कर वसूलने का काम करते थे और उसे मुगल बादशाह के शाही खजाने में जमा कराते थे। ये स्थानीय सत्ता और प्रशासन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। 18 माता रानी द्रौपदी को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। रानी द्रौपदी को अपने पति दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के कारण गढ़कटंगा की बागडोर संभालनी पड़ी थी। ठीक है, आपका नेतृत्व किया यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 19वां मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। वे खेती, उद्योग, परिवहन और आवास के लिए वनों को काट रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और जल व वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इन गतिविधियों से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। फिर आपका 20वां आता है सेल किसे कहते हैं। सेल के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर सेल पृथ्वी की परपाटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल के प्रकार होते हैं 3, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। फिर आपका 21वां आता है सरकार द्वारा नागरिकों से कर टैक्स क्यों लिया जाता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। सरकार द्वारा नागरिकों से कर इसलिए लिया जाता है ताकि देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए धन जुटाया जा सके। ठीक है, आपका लाभ मिलता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता प्रेस वार्ता से क्या आशा है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा आयोजन है जिससे सरकार या किसी संगठन के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आते हैं। ठीक है, जवाब देना होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। तो 23वां आता मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोतों के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसमें आपके 4 पॉइंट दिए गए, चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका आता भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे भारी नुकसान होता है। इससे बचाव के लिए पहले से तैयारी करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित स्थान की पहचान, ठीक है, सुरक्षा फिट तैयार करें, जागरूकता और अभ्यास, भवन सुरक्षा, इन चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 25वां आता पवन किससे कहते हैं। पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका 25वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थायी पवने, इन तीनों हेडिंग को पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 6वां तक घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभव में किन बातों को बताया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर घरेलू काम करने वाली महिला मेलानी ने अपने अनुभवों में निम्नलिखित बातों को बताया। कठिन परिश्रम, कम वेतन और अपमान, समय की पाबंदी, लगातार काम और पहचान का अभाव, चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। इस तरह से जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।